अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान दिख रहा है। लाखों करोड़ों दुरुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर आज तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया हुआ था कि हम एक पुरअमन एहतजाज करेंगे, जिसमें हम मखसूस नशिस्तों का मामला उठाएंगे। उसके अलावा जो फार्म 45 की बुनियाद पे हम जीते हैं, मगर फार्म 47 पे जो है हमें हराया गया। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम, सदर और भी सेनेट के भी तमाम सेंटर मुंतखब होंगे। तो तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारी मैंडेट पे एक बहुत बड़ा डाका डाला गया है, उसका एहतजाज था। इमरान अहमद खान ने ने वही 2013 वाला एक जो है वो बात उठाई कि जी 35 पंक्चर हैं, बल्कि उन्होंने कहा जी सिर्फ 4 सीटें खोल दे। और इस फिर इमरान अहमद खान ने मुतालबा कि वो 4 सीटें खोल लें, जिसके अंदर उन्होंने पेशावर से नूर आलम की, लाहौर से नवाशी साहब की और जो है ख्वाजा आसिफ साहब की। उसके अलावा उन्होंने जो है वो एक बात की है उसकी ओन चौधरी साहब के हल्के लाहौर से यानी 128। उन्होंने कहा सिर्फ यही आप हल्के खोल दे तो आपको लाग समझ जाएगी कि अवाम चाहती क्या है, एक्चुअली वह क्या है। तो आज तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा जो है वो एहतजाज किए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नए जो वज़ीर आला बने हैं अली मीन गंडापुर, यकीन करें वो तो ऐसे था जैसे तहरीक इंसाफ बिल्कुल 2011-12 में अपने जो है वो जलसे कर रही थी, और उसी तरह जज्बा, उसी तरह वलवला इस वक्त नजर आया जैसे मीनार पाकिस्तान के अंदर था। क्योंकि केपीके के अंदर तो होना था, असल मामला था इस्लामाबाद और असल मामला था लाहौर के अंदर। मैं ना इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं, 46, 47, 48। इमरान अहमद खान ने ने एक हल्का इस्लामाबाद का भी कहा है कि आप उसको भी खोल दें, आप एन 46 खोल लें, 47 खोल लें या 48 खोल लें, जिसके अंदर आपको लाग समझ जाएगी कि क्या है। आज जिस तरह शेर अब्दुल मरवा साहब ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर लोगों को इकट्ठा किया, मेरा ख्याल है रोजे रोशन की तरह हर चीज़ यहाँ कर दी है। तो मुझे बार बार ये चीज़ समझ नहीं आती कि जब गांव मोहल्ले चौकों चौराहों में जो है लोगों को शऊर आ गया, तो फिर क्यों शऊर नहीं आया इस्लामाबाद के लोगों को, क्यों शऊर नहीं आया इस्लामाबाद की उस गयूर अवाम को, और किस तरह नून लीग जीत गई, उससे बड़ा सवाल है। मगर आज शेर अफजल मरवा साहब ने एक नया जो कहते हैं, मैंने उनके मुताबिक मैंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और मैंने बहुत बड़ी जो है वो मामलात को हैंडल कर लिया। मगर उससे बड़ा जो मामला है वो लाहौर के अंदर हुआ है। मगर इस लाहौर के जलसे के अंदर सुलेमान अकरम राजा, उसके अलावा मिस्टर जो हैं लतीफ़ खुजा साहब और हाफिज फरत अब्बास साहब जो कि MP मुंतखब है, तीनों की गिरफ्तारी होती है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बाकायदा तौर के ऊपर जो राजा सुलेमान अकरम राजा साहब और लतीफ़ खुजा साहब की गिरफ्तारी है, इसमें जो आइन का आर्टिकल है 4, 10, 10A, 15 और 16 कि काजी खिलाफ वर्जी है, पूरा अमन एहतजाज हर शहरी का हक है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बाकायदा तौर के ऊपर इसके ऊपर जो है वो बातचीत भी करनी शुरू कर दी। मगर लाहौर के अंदर एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि किस तरह एक DSP साहब जो है बच्चे अंदर बैठे हुए हैं। तो मगर मीडिया पे क्या किया जा सकता है, मगर वो अपनी अपनी रुदात सुनाते हैं। मगर तहरीक इंसाफ के लोगों ने आज एक नया जो है वो रिकॉर्ड कायम किया, और मेरा ख्याल है पूरा अमन एहतजाज जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हुआ है। किसी भी शहर में आप देखें तो आज देखा भी गया कि बहुत सिक्योरिटी पाकिस्तान के अंदर हाई अलर्ट भी थी, पुलिस जगह जगह थे, नाके थे, पुलिस की गाड़ियां थी, पुलिस बख्तरबंद गाड़ियां थी, प्रिजनर्स मैप थी, पूरी एक तैयारी थी कि किसी वक्त भी हम इनकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। मगर ये जो है तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर अपने आप को इस मामले के अंदर कामयाब अपने आप को तस्वर कर रहे होते जी। सदर पाकिस्तान आरफ हुसैन अलवी साहब आज उकदोश हो गए, और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐवान सदर को संभाल लिया है। काजी फाइज ईसा साहब ने उनका जो है वो ओथ लिया, शबाशी साहब उसमें मौजूद थे। बकायदा तौर के ऊपर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। 2009 के अंदर वो सदर बने थे, 2013 तक वो सदर रहे थे। उनका एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस जो कि उनके ससुर का था, उसके ऊपर 13 साल के बाद फैसला आया है। जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत को लेकर बड़े खुश हैं कि जी इसमें नौकरियां भी आएंगी, इसमें तनख्वाहें भी डबल होंगी, मर्रात भी मिलेगी। मगर देखना पड़ेगा कि जो थे इनका PCB के चेयरमैन नजम सेठी साहब, उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर शहबाज शरीफ साहब नून लीग का ऐसा सफाया करेंगे कि दुनिया हैरान परेशान हो जाएगी। ये जुगनू मोहसिन के हस्बैंड और हनीमून पीरियड के साथी नवाज शरीफ साहब के वो एक जो थी बोर्ड के अंदर, ये नजम सेठी साहब बात करते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली उससे भी बड़ा एक बात होगी। मगर उधर एक आपको मैं बात बताऊं, HSN कॉलेज के अंदर जुमे को आप जानते हैं कि बुलाया गया और एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी जिसमें मेडल अवार्ड मिलने थे। तो मरीम नवाज साहब को एज ए चीफ गेस्ट तलब किया गया। तो वहां पे इतने लेटर लिखे गए वालदैन और स्टूडेंट की तरफ से कि हम इनके ये इन्होंने मैंडेट चोरी किया अवाम का, इन्होंने बिल्कुल गलत मनसब पे आके बैठे हैं, तो इनसे हम ना मेडल लेंगे ना गोल्ड, कुछ भी हमने नहीं लेना। तो उस पर वीडियो भी वायरल हो रही है। तो मेरे कुछ जानने वालों से मैंने इस चीज़ की
تحقیق کر کے ویریفیکیشن کر کے آپ کے ساتھ یہ بات ڈسکس کروں گا جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ کو ہم کسی طرح پسند نہیں کریں گے. اور یاد رکھیے گا جو ایچیسن ہے نا, ایچیسن جتنے بڑے آپ سیاستدان دیکھتے ہیں وہ سارے ایچیسن کی پیداوار ہیں. کوئی کرکٹ میں ایک دوسرے کا دوست ہے, کوئی لائبریری میں, کسی کلب میں, کوئی سپورٹ کے اندر, کوئی اسٹڈی کے لحاظ سے, کلاس میں, تو سارے ایک دوسرے کے ایچیسن کے لحاظ سے سلام دعا والے. تو آج جو ہے وہ میں نے ایک بات کلیئر کی, اس میں نے کہا جی جمعے کو ڈیفینیٹلی عمران احمد خان صاحب کے نعروں کے اوپر تو پابندی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی ایک ہر ادارے کا اپنا اپنا ایک رول اینڈ ریگولیشن ہوتا ہے. تو اس میں ایک بندے کا جیسے کہ نام میں کہتا ہوں عمر ہے, تو اس کو کہا کہ جی آپ عمر آ کے انعام اپنا وصول کریں, تو اس میں نام لگے عمرانی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. جیسے کہ ایک بچے کا نام تھا عمیر نیازی, تو جو انہوں نے کہا جی عمیر نیازی, تو انہوں نے کہا جی نیازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. اس قدر جو ہے وہ معاملات ہوئے. ادھر جی انہوں نے کہا جی کہ جو وائس پرنسپل صاحب ہیں تو وہ بتائیں, وہ کہہ رہی تھی کہ جی آپ ایکسائٹیڈ نہیں لگ رہے, تو وہاں نے کہا جی ہم بالکل ایکسائٹیڈ ہیں مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ نہ مان کے. تو یہ کچھ اپڈیٹ تھی ابھی تک کا ولاگ تھا. نیکسٹ ویک تک کے لیے ہوسٹ کو دے دے. السلام علیکم.